हम लोग मैथमेटिक्स क्लास 10th NCERT चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर पढ़ेंगे, है ना। क्लास 9th में भी आप लोग नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ चुके हैं। उसमें आप लोग वहाँ देखे होंगे कि नंबर्स जो हैं वो दो तरीके के होते हैं, है ना। नंबर्स are of two types. First is real number, and second is imaginary number. तो इमेजिनरी नंबर के बारे में तो अभी हम लोगों को नहीं पढ़ना है, क्लास 11th में इसको पढ़ना है ना। हम लोगों को रियल नंबर के बारे में देखना है। इसमें आप लोग क्लास 9th में यह पढ़ चुके होंगे कि रियल नंबर्स भी जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज रैशनल नंबर, and other is irrational number. ठीक है ना। रैशनल नंबर के बारे में आप पढ़े होंगे तो वहाँ आप समझे होंगे कि कोई भी नंबर, है ना, जो कि जिसका ऊपर भी इंटीजर हो और नीचे भी इंटीजर हो, और नीचे वाला जो इंटीजर हो वो जीरो नहीं हो, तो ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर। और इस नंबर को कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं, कैपिटल क्यू से, है ना। इस ऊपर वाले इंटीजर को आप चाहें तो पी से भी डिनोट कर सकते हैं, और नीचे वाले इंटीजर को क्यू से, स्मॉल क्यू, और इसे इस प्रकार लिख सकते हैं वेयर क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। नीचे वाला जो आपका क्यू है, डिनोमिनेटर में जो नंबर है आपका क्यू, उसे जीरो नहीं होना चाहिए, है ना। यदि जीरो होगा तो क्या हो जाएगा? वो नंबर जो है अनडिफाइंड हो जाएगा। इसलिए डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए। तो कोई भी नंबर जो इस रूप में हो, आप लोग पढ़ चुके हैं इसको कि दैट नंबर्स आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स, है ना। जैसे मान ली कि हम लोग लिख रहे हैं फॉर एग्जाम्पल 1/2। ये नंबर कैसा नंबर है? 1 क्या है? इंटीजर है। 2 क्या है? इंटीजर है। और डिनोमिनेटर का जो इंटीजर है वो जीरो नहीं है। अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन 1/2 इज रैशनल नंबर। ओके, कोई दिक्कत नहीं ना। 1 कैसा नंबर है? 1 को भी आप 1/1 लिख सकते हैं, चाहे तो लिख सकते हैं, है ना। यहाँ भी देखिए, ऊपर वाला 1 आपका पी हो गया, नीचे वाला क्यू हो गया, इंटीजर है, इंटीजर, यह भी इंटीजर, और नीचे वाला इंटीजर जीरो नहीं है, इसलिए अभी नंबर कैसा हो गया? 1 जो है रैशनल नंबर, है ना। तो इस प्रकार के नंबर को हम लोग रैशनल नंबर कहते हैं। दिस इज definition of rational number. Rational number is that those numbers which are expressed in terms of p by q, where p and q are integers and q is not equal to 0, है ना। ओके। Second number is irrational number. You have already studied this about class 9, है ना। irrational number किसे कहते हैं? irrational
इरेशनल मतलब कि नॉट एंडिंग, जिसका एंड नहीं हो, वैसा नंबर जिसको आप बोर्ड पर नहीं लिख सकते हैं, जिसका एंड ही नहीं हो, है ना, उस नंबर को क्या बोलेंगे हम लोग? नॉट एंडिंग। जिसका एंड नहीं हो। इसको आप इस टाइप से भी डिफाइन कर सकते हैं कि कोई भी नंबर जो p/q फॉर्म में नहीं हो, उस नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? इररेशनल नंबर बोलते हैं। एनी नंबर विच इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ p/q, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर को आप लोग q डैश से डिनोट करते हैं, और यह जो है नॉट इक्वल टू होता है p/q, वेयर q नॉट इक्वल टू 0। दिस इज डिफिनीशन इन शॉर्ट symbolical form. This is definition of what? Irrational number in symbolic form. This is definition of rational number in symbolic form, है ना। लेकिन अब क्लास 10th में हम लोगों को इसके बारे में डिटेल उतना नहीं पढ़ना है। क्लास 9th में ही हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोगों को जो मेन पढ़ना है वो एक आप लोगों का एक थ्योरम है जिसका नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक। क्या नाम है उसका? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक। इसे हम लोग अगले पेज में देखेंगे, है ना। ठीक है, ओके।